नमस्कार फ्रेंड्स। जी हाँ, मैं हाज़िर हूँ आज फिर से एक नया अपना विषय लेकर आप सबके लिए। मुझे उम्मीद है आप सब अपने घरों में बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आप सबके शुभ स्वास्थ्य की कामना करती हूँ भगवान से। आज का मेरा विषय जो मैं लाई हूँ आप सबके लिए वो एक बहुत अच्छा विषय है, कम्युनिकेशन। जी हाँ, विषय है कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप। वार्तालाप मैंने आपस में जो बातचीत करना, अपने अपने राय को, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने व्यक्त करना। और कम्युनिकेशन के कई सारे मायने हो सकते हैं, तो मैं आज अपने इस विषय पे आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यूँ तो यह विषय सुनने में आप सबको थोड़ा शायद अजीब लग रहा होगा या शायद ऐसे लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सा विषय है, इसमें ऐसा क्या ख़ास है। पर एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी विषय है हम सबकी लाइफ में। इसलिए क्योंकि हम अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है अपनी ज़िंदगी का इस कम्युनिकेशन के थ्रू ही निभाते हैं। हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेशन के थ्रू ही व्यक्त करते हैं। और जब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, कुछ महत्वपूर्ण पहलू ऐसे आपको बताऊंगी कम्युनिकेशन के बारे में, जिससे शायद आपको लगे कि हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। देखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अलग अलग रिश्तों को निभाते हैं। हमारे बहुत सारे एक इंडिविजुअल होकर, एक पर्टिकुलर इंसान होकर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि मैं एज़ अ वुमन, मैं एक बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, पत्नी भी हूँ, माँ भी हूँ। और इन्हीं रिश्तों से जुड़े हुए बहुत सारे रिश्ते होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम और भी निभाते हैं। और हमारे इन रिश्तों को निभाते निभाते हमारे बहुत सारे अलग अलग ऐसे पहलू आते हैं हमारे जीवन में, जहाँ पर कई बार हमारे इन सब रिश्तों में मनमुटाव हो जाते हैं, है ना। थोड़ी सी अक्सर स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जहाँ हम एक दूसरे से रूठ जाते हैं। तो वहाँ हम कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। हमें हमारे सभी रिश्तों में यदि हम पर्याप्त मात्रा में वार्तालाप रखें, कम्युनिकेशन रखें, अगर हमारे बीच में कोई इश्यूज़ भी हो गए हों, टेंशन्स भी हो गई हों, कोई प्रॉब्लम्स भी हो गई हों, तो हमें उस समय पे हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के सामने जाकर कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने इश्यूज़ और टेंशन्स को एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। यदि कुछ भी बात हमारे मन में है तो हमें जिसके प्रति भी वो बात है, हमें उसके सामने जाकर उसे व्यक्त करना चाहिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेरा आज का प्रॉपर इम्पॉर्टेंट इशू का मतलब विषय का इशू है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अक्सर अपनी अभी तक की लाइफ में देखा है कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है। मतलब लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कुछ भी दिक्कतें हो गई हैं, तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं, हम लोग बात करने से कतराते हैं। तो ये हमारे लिए जो है हमारे संबंधों को और ज़्यादा ख़राब करता है, हमारे रिश्तों को और ज़्यादा ख़राब करता है। क्योंकि हम अपने टेंशन्स में जिएंगे, सामने वाला अपने टेंशन्स में जिएगा, तो फिर बात सॉल्व कैसे होगी। तो बहुत सारी जगह मैंने लाइफ में ऐसा देखा है कि जहाँ रिश्ते ख़राब होते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो यही मेरा आज का मुद्दा है कि हम सबको ऐसी प्रॉब्लम्स से बचना चाहिए। हम सबको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातों को शेयर करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई हमारा तो नेचर ही नहीं है, हम तो बोलते ही नहीं हैं ज़्यादा, हम तो कम्युनिकेट करते ही नहीं हैं, या हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम सामने जाकर अपने बात को रख सकें, अपने इशू को रख सकें। तो आप लोगों को अपने अंदर यही चेंजेस लाने हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। अगर आप लोगों के अंदर बाय नेचर ऐसा है या आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, तो आप लोगों को इसी चीज़ पे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स जो हैं जनरली लोगों के ऑफिसेज़ में भी आती हैं। जैसे बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी अगर कभी कोई इशू हो गया, कोई टेंशन हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में हो गई, कलीग्स के बीच में हो गई, वहाँ पर भी हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरे से खुलकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं आप सबको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपस में कम्युनिकेट किया कीजिए। किसी से भी आपके कोई रिलेशंस हैं, कोई भी भाई, हस्बैंड,
कोई भी वाइफ, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी, बच्चे, पेरेंट्स, आपस में सबको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। और ये नहीं कि नेगेटिव कुछ हुआ है तभी कम्युनिकेट करना चाहिए, अच्छी बातों को, पॉजिटिव बातों को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। दोनों वेज़ में ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और जैसे कि आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, मैं आपको उस चीज़ का एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे गूगल का एक ऐड आप लोगों ने सबने देखा होगा, उसमें वो बोलता है कि बोलने से सब होगा। तो गूगल हमें बोलता है बोलने से सब होगा, तो वही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बोलने से सब होगा। यदि हम बोलेंगे, अपने अंदर की बात को व्यक्त करेंगे दूसरे के सामने, तो डेफ़िनेटली सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम का ज़रूर निकलेगा। और अच्छी अच्छी बातें भी कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे के साथ। हेल्दी कम्युनिकेशन भी होना चाहिए हमारे बीच में। किसी भी रिलेशनशिप में एक हेल्दी कम्युनिकेशंस अच्छे होते हैं और ज़्यादा बढ़िया डेवलप होते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का जीवन में कि मन की कोई भी बात अपने मन में मत रखिए, बस कह दीजिए। कह देंगे तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी टू रिलेशंस इन लाइफ। एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ, आजकल लोगों में मैंने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, दैट इज़ ईगो। बहुत ज़्यादा लोग आजकल ईगोइस्टिक होते हैं। तो ये प्लीज़ अपने अंदर से थोड़ा ईगोज़ को भी कम कीजिए। ईगोज़ भी हमारे होती हैं, वो कम्युनिकेट करती हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है हमारी लाइफ में, हम ईगोइस्टिक होते हैं, इसलिए हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आपको लगता है आप लोग ईगोइस्टिक हैं या ईगो है, तो थोड़ा सा उसको भी अपने अंदर कम करने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है मेरी कोई बात, मैंने एक जनरल इशू उठाया है और जनरल बातें की हैं आपसे, तो आई होप कि आपको किसी को भी कुछ बुरा नहीं लगेगा। और बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। मेरा आज का विषय शायद आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा विषय पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई ऐसा इशू जिस पे आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, कोई वीडियो बनाऊं, तो आप लोग वो विषय भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। या मेरी विचार अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि मैं अच्छे अच्छे चटपटे विषयस आपके लिए लेके आऊँ, जो कि मेरे चैनल का नाम है। ऑल्दो मैं अभी तक कोई ऐसा अच्छा सा विषय मुझे लगता है मैं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग वेरी गुड एंड चटपटा फॉर यू। तो होप फॉर द बेस्ट। सो take care all of you. Thank you. Bye friends.